2025 खत्म होने आ रहा है, लेकिन तबाही रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ये कहानी शुरू होती है जनवरी 2025 से, जब इस साल महाकुंभ हुआ था इलाहाबाद में। हाँ जी। 144 साल बाद मुंबई में भी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और पंजाब की तो हालत ही बुरी है। ऐसा क्यों हो रहा है? एयर इंडिया जो अहमदाबाद फ्लाइट जा रही थी वो क्रैश हो गई थी। हाँ जी। और ऐसे अनगिनत चीजें जो हो रही हैं जो इंसान के समझ से परे है, तो ये एक रीजन है कि ये प्रकृति का पलटवार है। 2025 में बहुत से रिश्ते टूटे, मतलब मैंने तो देखा है 10-10 साल की शादियां टूटी है लोगों की। एक तो मेरे ही नोन में है जिनकी 20 साल की शादी दांव पे लगी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? 2025 खत्म होने आ रहा है, लेकिन तबाही रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जहां देखो वहां बाढ़ आ रही है, जहां देखो वहां रिश्ते टूट रहे हैं, जहां देखो वहां लोगों के बिजनेस डूब रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे देश के संबंध दूसरे देशों से भी बिगड़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, यही जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है चैतन्य दी साहू जी को, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट है। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सोनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। सर 2025 खत्म होने जा रहा है, ठीक है, लेकिन आजकल जहां देखो वहां, चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, मुंबई में भी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और पंजाब की तो हालत ही बुरी है। ऐसा क्यों हो रहा है? सोनी जी, 2025 की अगर मैं बात करूं, इसको मैं एज एन इंडिविजुअल देखूं तो अभी मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात नहीं करूंगा। मैं देख रहा हूं कि तबाही क्यों हो रही है। आपने सुना होगा, अंग्रेजी में एक कहावत है कि कर्मा इज समथिंग विच ऑलवेज कम्स बैक टू यू। जो बोगे वही पाओगे। ठीक है, जाहिर सी बात है। हाँ जी। अब अगर आप देखें इतने वर्षों में, इतने सालों में इंसानों ने क्या करा है प्रकृति के साथ। इंसान ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है। अब कहते हैं ना कि सहने की भी एक लिमिट होती है। कब बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो प्रकृति ने भी अपना जवाब दिया है कि अगर आप प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो प्रकृति भी पलटवार तो करेगी ही। अब ये इत्तेफाक है या क्या है कि 2025 में ही प्रकृति ने अपना जवाब दिया है। अब वो कैसे दिया है, आइए इसे विस्तार में समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है जनवरी 2025 से, जब इस साल महाकुंभ हुआ था इलाहाबाद में। हाँ जी। 144 साल बाद। ओके। ठीक है, जिसमें कई यात्री गए थे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से और वहां भगदड़ मच गई। ये तो बस आगाज था। इसके बाद आप ये देखें कि पंजाब में बाढ़ आए हैं हाल फिलहाल में। हाँ जी। जोशीमठ में लैंडस्लाइड हुआ है। हाँ जी। वॉर लाइक सिचुएशन हो गई है। भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर, हाँ जी, जो इतने वर्षों में किसी ने कल्पना नहीं की थी भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा। एयर इंडिया का भी क्रैश हुआ है। हाँ जी। तो ये क्यों हो रहा है? एयर इंडिया प्लेन का क्रैश हुआ है। हाँ जी, एयर इंडिया जो अहमदाबाद फ्लाइट जा रही थी वो क्रैश हो गई थी। हाँ जी। और ऐसे अनगिनत चीजें जो हो रही हैं जो इंसान के समझ से परे है, तो ये एक रीजन है कि ये प्रकृति का पलटवार है। अब इसको अगर मैं न्यूमरोलॉजी से जोड़ता हूं तो ये साल 2025 में ही क्यों हो रहा है। साल 2025 का अगर आप जोड़ करें तो वो निकल के आता है नंबर 9 पे। अब नंबर 9 यानी जो यूनिवर्सल ईयर, जैसा कि मैंने आपसे पहले डिस्कस करा था। अब 9 नंबर क्या दर्शाता है या क्या संकेत देता है? 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है या दर्शाता है मंगल या मार्स को। मार्स अपने आप में एक फायरी प्लैनेट है, हाई एनर्जी से एसोसिएट करते हैं हम इसको। अग्रेशन, गुस्से वाला प्लैनेट है, बट ह्यूमैनिटेरियन प्लैनेट भी है। मार्स को या 9 नंबर को हम एक ऑडिट पीरियड भी कहते हैं, यानी पिछले कई साल या पिछले 8 साल का जो भी आपने काम करा है, इस साल में या 9 नंबर वाले साल में उसका ऑडिट होता है। और कहीं ना कहीं 9 नंबर ये भी दर्शाता है कि इट्स अ कंप्लीशन साइकिल, यानी कुछ चीजें जो है उनका खत्म होना बहुत ही जरूरी है ताकि कोई नई चीज की शुरुआत हो। अब 9 नंबर जो है वो डिस्ट्रक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जब तक कोई चीज खत्म नहीं होती है कोई नई चीज का आगाज हो नहीं सकता है। तो इसीलिए 9 नंबर के साल में जो 2025 है, तभी आप ये सब चीजें देख रही हैं। 9 नंबर को हम अनप्रेडिक्टेबिलिटी के साथ भी एसोसिएट करते हैं। तो अगर आप ये देखें कि इस साल जो घटनाएं घटी हैं, हालांकि बहुत दुखद घटनाएं हैं, बट फ्लिप साइड कुछ ऐसी चीजें भी घटी हैं जो कहीं ना कहीं हैरान करने वाली भी है, बट वो पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में है। मैं और इसको आपको विस्तार में समझाता हूं। स्पोर्ट्स के
कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं देखूं, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में ये साल बहुत ही अच्छा रहा है और काफी हैरान करने वाला रहा है। अब अगर आप एक क्रिकेट प्रेमी हैं, आप वाकिफ होंगे इस बात से कि आईपीएल के 18वें सीजन में 18 साल में पहली बार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी यानी विराट कोहली की टीम ने आईपीएल ट्रॉफी उठा ली। विराट कोहली का बरसों पुराना सपना था कि एक आईपीएल ट्रॉफी तो उनको जीतनी है, वो इस साल मुकम्मल हुआ। अच्छा, टेस्ट क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो हमेशा अगर आप देखते हैं किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या न्यूजीलैंड या इंग्लैंड ही हमेशा खेलते हैं मोस्टली, और ऑस्ट्रेलिया हमेशा बाजी मार लेती है। मगर इस बार क्या हुआ, साउथ अफ्रीका, जिसको चोकर्स का टैग अक्सर दिया जाता है वर्ल्ड क्रिकेट में, साउथ अफ्रीका ने इस बार बाजी मार ली। वर्ल्ड चैंपियनशिप जो टेस्ट चैंपियनशिप थी वो जीत ली और ऑस्ट्रेलिया को हरा के। और उनकी जो लास्ट आईसीसी ट्रॉफी थी कोइंसिडेंटली वो भी 1998 में थी। 1998 अगर आप टोटल करते हैं सिंगल डिजिट का तो वो भी 9 नंबर पे आता है। और वो कब उन्होंने जो अभी आईसीसी ट्रॉफी हाल फिलहाल में जीती वो भी जीती 27 साल बाद, अगेन 9, और इसी साल जीता यूनिवर्सल ईयर 9। तो देखिए 9 ईयर कंप्लीशन का साइकिल है, आप देख रहे हैं। और इवन फुटबॉल में भी ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है कि एक बहुत निचले लेवल का क्लब है, उसने भी इस साल एक मेजर ट्रॉफी जीती है। तो 9 नंबर जो है इतना बुरा साल भी नहीं है जो लोग इसको देख रहे हैं। हालांकि तबाही मची है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, लेकिन कुछ अच्छी घटनाएं भी घटी हैं। एक और चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा, जैसे वो डोनाल्ड ट्रंप वाला जो इशू, आप देखें डोनाल्ड ट्रंप जो हमेशा हिंदुस्तान को अपना एलाई, अपना दोस्त मानते थे, अब 36 का आंकड़ा ले बैठे हो गया, हैं। टैरिफ लगा दिया उन्होंने 50% टैरिफ लगा दिया भारत पे। हाँ जी। तो ये कहीं ना कहीं 9 नंबर का जो है यूनिवर्सल ईयर का कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। अब दूसरा सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये क्या हर साल जब कोई ऐसा साल जिसका नंबर 9 पे आता है या टोटल 9 पे आता है तो वो हमेशा ऐसा होता रहेगा? अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, शायद नहीं, बट कभी ना कभी इंसान का जो कोर है या जो किसी की ट्रू नेचर है वो कहीं ना कहीं सामने तो आ ही जाएगी, कभी ना कभी सच तो आ ही जाएगा। तो कोइंसिडेंटली 9 नंबर का, जैसे मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए कि 9 नंबर क्या दर्शाता है, अब वो 2016 में भी हो सकता था, पर कोइंसिडेंटली 2025 में आ गया। तो ये कहानी है 2025 की। सर जैसे आपने बात की डोनाल्ड ट्रंप की, ठीक है, अब भी सुनने में आ रहा है इंडिया, चाइना और रूस, ये तीनों एक साथ मिलकर कुछ नया करने की सोच रहे हैं, ठीक है। अब हमारे रिलेशनशिप तो चाइना के साथ अच्छे नहीं है, लेकिन फिलहाल अच्छे दिख रहे हैं, तो ये क्या आगे सक्सेस हो पाएगा? देखिए सोनी जी, पॉलिटिक्स में अगर मैं बात करूं, पॉलिटिक्स में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज। ये तो एक गांठ बांधने वाली बात है। अब मैं अगर बात करूं कि भारत, रूस और चीन यानी इंडिया, रशिया, चाइना, इनके आपस में कैसी बनेगी, अगर भारत और चाइना की अगर मैं रिश्ते देखूं इतने सालों से, तो इनका 36 का आंकड़ा रहा है। हाँ जी। अब ऐसा क्यों है? इसमें कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी का भी कनेक्शन है। इंडिया का अगर आप टोटल करें तो वो आता है नंबर 3 पे, जो कि है जुपिटर का नंबर, नॉलेज का नंबर। अब चाइना का टोटल आता है 6 पे, जो कि है वीनस का नंबर। हाँ जी। अब 3 और 6 जब आपस में बैठते हैं, यानी शुक्र और बृहस्पति, देवगुरु और दानवों या दैत्य के गुरु, जब दोनों आपस में टकराएंगे तो क्या होगा? कलेश, झगड़े, 36 का आंकड़ा। तो चाइना और इंडिया की अगर आप न्यूमरोलॉजी के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग देखें तो शायद इनकी ना बने। मगर अब बात आती है रशिया, रूस की। अब रशिया का जब आप टोटल करते हैं सिंगल डिजिट का, वो आता है नंबर 7 पे, जो कि है केतु का नंबर। अब 7 जो है वो दोनों से अच्छा, उसकी कंपैटिबिलिटी दोनों से अच्छी है। रशिया जो है इंडिया का भी अच्छा एलाई रहा है पास्ट में, और अभी भी इंडिया और रशिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। और चाइना जो है उनके साथ भी, चूंकि 7 और 6 का जो है रिलेशन, 7 जो है केतु और 6 वीनस, शुक्र जो है वो केतु का गुरु है। तो ये तीनों अगर आपस में मिले तो मैं ऐसा सोचता हूं कि इन द लॉन्ग रन ये तिगड़ी जरूर काम करेगी। आपने अक्सर सुना होगा कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, लेकिन मेरा ऐसा मानना भी है और जानना भी है कि अगर भारत, रूस और रशिया एक साथ आए तो 3 तिगाड़ा काम सवारा हो सकता है। मतलब पर इसमें अहम भूमिका रहेगी रशिया की, क्योंकि रशिया जो है एक मीडिएटर है इन दोनों देश के बीच में। अगर कहीं रशिया हट गया इस तिगड़ी में तो ये तिगड़ी बिखरते हुई देर नहीं लग सकती। ये मेरी एक राय है एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट। मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट तो नहीं हूं, तो राजनीति में कब क्या हो जाए पता नहीं, बट हाँ न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ये अच्छा योग है। मतलब अगर रशिया जुड़ा रहेगा तो इंडिया, चाइना और रशिया तीनों मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। जरूर। और साल 2025 है,
अनप्रेडिक्टेबल तो चीज़ें हमने देखी हैं, तो यू नेवर नो कि अक्टूबर आते आते आप यू नेवर नो कि क्या हो सकता है, कुछ बड़ा धमाका हो सकता है। अच्छा सर, ये बात हो गई पॉलिटिक्स के गलियारों की, ठीक है। इस बार बॉलीवुड में भी कुछ अनप्रिडिक्टेबल हुआ है। अब जैसे बात करें मूवी सैयारा की, न्यू स्टार कास्ट, ठीक है, और लोगों ने वहां पे लिटरली सिनेमा हॉल में कपड़े तक अपने फाड़े, इतनी उन्हें अच्छी लगी वो मूवी। ऐसा क्यों हुआ? ये भी बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा है आपने। अब ऑनेस्टली एक डिस्क्लेमर तो मैं ज़रूर देना चाहूँगा, मैंने सैयारा मूवी तो देखी नहीं है, पर जितना रिव्यूज़ सुने हैं बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ हैं। अब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर मैं बिठाऊँ कि क्या कनेक्शन है, एक रीज़न है कि जो नए स्टार कास्ट आई है, आहान पांडे और अनीत पडा, उनका मैं डेट ऑफ बर्थ देख रहा था। अब दोनों का डेट ऑफ बर्थ कोइंसिडेंटली है 5 नंबर के, दोनों 5 मूलांक से रूल होते हैं। आहान पांडे का डेट ऑफ बर्थ है 23 दिसंबर 1997, 23 दिसंबर 1997, ड्राइवर 5 और कंडक्टर 7। और अनीत पड्डा का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 14 अक्टूबर 2002, ड्राइवर 5 और इनका कंडक्टर अगर आप निकालते हैं तो 5 और 1 6 4 10, हाँ, तो इनका कंडक्टर नंबर आता है 1 पे। अब दोनों रूल होते हैं ड्राइवर नंबर 5 से। अब 5 नंबर वाला व्यक्ति जो है, ऐसा कहा जाता है और ऐसा देखा भी गया है, वो व्यक्ति अपनी लाइफ में कम सक्सेसफुल हो सकता है, ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, बट असफल या अनसक्सेसफुल हो नहीं सकता। ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकता। और दोनों का सिंस ड्राइवर नंबर 5 है, तो कहीं ना कहीं ये बॉलीवुड के लिए भी अच्छा माना जाता है। और अगर आप आहान पांडे का नेम स्पेलिंग देखें, वो भी मेरे अनुसार एक गेम चेंजर है इस मूवी की सक्सेस का। आहान पांडे अगर आप टोटल देखते हैं तो वो आता है 33 के 6 से, और 6 नंबर बॉलीवुड के लिए अच्छा माना जाता है, एंड इट्स ऑल्सो वेरी पावरफुल नंबर। लेकिन 2 फैक्टर्स जो मैं समझता हूं इस मूवी के हिट होने के कारण था, वो था दोनों एक्टर्स का जो पीरियड जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है। अब आहान पांडे का जो पर्सनल ईयर अभी चल रहा है 2025 का, वो चल रहा है नंबर 8 पे, यानी 8 नंबर शनि। अब 1 साल के लिए शनि जो है बुध के घर में आए हैं, जो उनके ड्राइवर से अच्छा है, तो 8 और 5 की युति जो है आपस में अच्छी है, तो उसने आहान पांडे की बल्ले बल्ले करवा दी। एंड सिमिलरली अगर मैं अनीत पड्डा का पर्सनल ईयर देखूं, वो आता है नंबर 6 पे। 6 नंबर बॉलीवुड का नंबर माना जाता है, एंड 6 के साथ आप बॉलीवुड इंडस्ट्री को एसोसिएट करते हैं, तो कहीं ना कहीं बिकॉज इनका पीरियड दोनों का अच्छा है, तो बस हमने सक्सेस देख ली। एक और रीज़न जो मैं फिगर आउट कर पाया हूँ वो है रिलीज डेट। इन्होंने अपनी मूवी रिलीज करी 18 जुलाई को। अब 18 का अगर आप टोटल करते हैं वो है 9। अब 9 जो है वो इन दोनों के ड्राइवर से कंपैटिबल है, तो ये कुछ रीजंस हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जिसके कारण सैयारा फिल्म सक्सेस अचीव कर पाई। सर ये बात हो गई बॉलीवुड की, लेकिन हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, बात करते हैं तबाही की। दिल्ली में जैसे अभी बाढ़ आई थी पीछे, ठीक है, अब मुंबई में तो इतनी बारिश हो रही है कि हर कोई परेशान हो गया है बारिश से। ऐसा क्यों हो रहा है 2025 में? सोनी जी, आपका सवाल बहुत ही पर्टिनेंट है, वाजिब है। इसको मैं पहले न्यूमरोलॉजी से नहीं जोड़ता हूँ, पहले मैं इसका एक लॉजिकल आंसर आपको देना चाहूँगा। बाढ़ किसी भी अगर प्रदेश में किसी भी राज्य में आती है तो उसका एक मेजर रीज़न है वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम खराब है। आपका किसी भी वो जो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, इवन फॉर दैट मैटर हरियाणा या गुड़गांव, हरियाणा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही खराब है। अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही खराब होगा तो कैसी चीज़ें मैनेज होंगी, ये हो गई लॉजिकल बात। अब अगर मैं इसको न्यूमरोलॉजी से जोड़ के देखूँ तो मुंबई और दिल्ली, इनका जो सिंगल डिजिट का टोटल आता है वो आता है नंबर 9 पे, और यूनिवर्सल ईयर जो भी चल रहा है 2025, उसका भी टोटल आता है 9 पे। अब 9 नंबर, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी चर्चा करी है, 9 नंबर अनप्रेडिक्टेबिलिटी, डिस्ट्रक्टिवनेस, तबाही, तो इसने अपना स्वभाव दिखाया है। अब आप देखें बारिश इतनी हो रही है, तो ये एक रीज़न है कि दिल्ली मुंबई में इस साल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है आम पहले के मुकाबले, क्योंकि दिल्ली का और मुंबई का नेम स्पेलिंग आता है 9 पे, यूनिवर्सल ईयर चल रहा है 9 पे, तो कहीं ना कहीं साल अपना प्रभाव तो डालेगा ही। तो बस ये है कहानी। जैसा कि आपने अभी पहले भी बताया कि 9 यानी जैसे ही कर्म करोगे वैसा रिजल्ट मिलेगा, यही ना आप कहना चाह रहे हैं? ये तो खैर इसका तो किसी नंबर से कोई कनेक्शन नहीं है, ये तो एक वास्तविकता है जिंदगी की कि जो बोओगे वही पाओगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे।
तो इसका न्यूमरोलॉजी से कोई कनेक्शन नहीं है, पर हाँ बिकॉज साल 9 नंबर का चल रहा है, ये युति ऐसी बैठ गई कि बस त्राही त्राही मचा गई। सही कह रहे हैं आप चैतन्य जी। अच्छा सर, एक मेरा क्वेश्चन ये भी है कि जैसे बात की थी हमने डोनाल्ड ट्रम्प की, तो डोनाल्ड ट्रम्प के साथ क्या हमारे रिलेशन आगे अच्छे होंगे या नहीं? अब अगर मैं बात करूँ डोनाल्ड ट्रम्प की स्पेसिफिकली, तो डोनाल्ड ट्रम्प का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 14 जून 1946, यानी 14 जून 1946। ड्राइवर इनका 5 और कंडक्टर 4। तो अभी इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखें, इनका जो भी मौजूदा समय चल रहा है, जो पर्सनल ईयर चल रहा है, वो चल रहा है नंबर 2 पे। अब यानी कि 1 साल के लिए जो चंद्रमा है वो आ गए हैं इनके घर पे, जो कि है बुध। तो पर्सनल ईयर 2 जो है वो एक ऐसा साल है जहाँ पे आपको कुछ नई शुरुआत नहीं करनी चाहिए, आपको हौले हौले धीरे धीरे से ये समय निकालना चाहिए। तो इस समय डोनाल्ड ट्रम्प को पेशेंस रखनी चाहिए कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले। मगर अगर आप देखें इस साल डोनाल्ड ट्रम्प क्या क्या कर चुके हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे डिसीजंस ले लिए हैं जिसका कोई तुक नहीं है, ना सर पैर है। और आने वाले साल में अगर डोनाल्ड ट्रम्प थोड़ा इस साल पेशेंट रहें और ऐसी ऊट पटांग हरकत ना करें तो ये गाड़ी आगे बढ़ सकती है। वरना मेरी ऐसी एनालिसिस कहती है कि अगर कुछ इन्होंने और ऐसी उठपटांग हरकत कर दी तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगले 1-2 सालों में ये इम्पीच भी हो सकते हैं, इनकी प्रेसिडेंसी जा सकती है। और अगर आप ये देखें सोनी जी की न्यूमरोलॉजी सटीक कैसे बैठती है, अगर मोदी जी का अगर समय देखें, मोदी जी का पर्सनल ईयर चल रहा है नंबर 8 पे, यानी 1 साल के लिए शनि अपने ही घर में आया है क्योंकि उनका ड्राइवर भी 8 है। और ट्रम्प का पर्सनल ईयर चल रहा है नंबर 2 पे, ठीक है। एक का पर्सनल ईयर 8, एक का पर्सनल ईयर 2, एक शनि एक चंद्रमा। पानी और लोहा जब आपस में टकराएंगे तो जाहिर सी बात है जंग लग जाएगी। तो और यूनिवर्सल ईयर जो है नंबर 9, उसका भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसीलिए ये चीजें हो रही हैं इस साल। मगर जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, पॉलिटिक्स में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज। तो अगर ट्रम्प साहब अगर थोड़ा सा अपनी हरकतों से बाज आ जाएं तो अगले कुछ साल उनके लिए ठीक जाने वाले हैं। तो इम्प्रूवमेंट मैं कह सकता हूं 2026 से हो सकती है भारत और यूएस की रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट। बट अगेन ये तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग है, बाकी पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स ही है। अच्छा सर, एक बात, ये तो बात होगी पॉलिटिक्स की, हमने बात कर ली, बॉलीवुड की बात करी। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ रिश्ते। 2025 में बहुत से रिश्ते टूटे, मतलब मैंने तो देखा है 10-10 साल की शादियां टूटी है लोगों की। एक तो मेरे ही नोन में है जिनकी 20 साल की शादी दांव पे लगी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं सोनी जी मुझे ऐसा लगता है ये 9 नंबर का प्रभाव है कि 9 नंबर जो है वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी के साथ एसोसिएट हम करते हैं। हो सकता है पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसी चीज़ें घटी हों जिसका अजाला करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। कहते हैं ना कि कुछ नई शुरुआत के लिए कुछ पुरानी चीज़ों का हिसाब चुट्टा करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हो सकता है कि मैरिज में भी ये हमें चीज़ें देखने को मिली हो। अगर मैं बात करूं कुछ फेमस सेलिब्रिटीज़ की जिनकी मैरिज इस साल खतरे में थी, तो वो थी गोविंदा और सुनीता आहूजा। अब गोविंदा जो है उनका डेट ऑफ बर्थ है 21 दिसंबर 1963, 21 दिसंबर 1963। और सुनीता जी की जो डेट ऑफ बर्थ है, जो इंटरनेट के माध्यम से मुझे पता लगी है, वो है 15 जून 1967। एक का ड्राइवर 3, एक का ड्राइवर 6। देवगुरु दानव गुरु, 3 और 6 आपस में, जैसे कि आपसे मैंने पहले डिस्कस किया था 36 का आंकड़ा, कलेश तो होने ही है। अब कभी ना कभी तो कहते हैं ना कि ज्वालामुखी फटना था। और गोविंदा का अगर आप पर्सनल ईयर देखें इस साल का, तो वो निकल के आ रहा है नंबर 6 पे। 3 और 6 आपस में युति नहीं बैठती है। 1 साल के लिए बृहस्पति के घर में आ गए हैं शुक्र महाराज, तो ये रिलेशनशिप को ग्रहण लगा देते हैं, हेल्थ सेक्टर को ग्रहण लगा देते हैं। ये हमने क्लियरली देखा है गोविंदा के केस में। हालांकि डिवोर्स की बातें चल रही थी, बट एज पर द लेटेस्ट न्यूज़ अभी इनका डिवोर्स हुआ नहीं है। दूसरी अगर मैं बात करूं जो दूसरी सेलिब्रिटी की, तो वो है जय भानुशाली और माही विज। तो उनकी जब मैं डेट ऑफ बर्थ स्टडी कर रहा था, हालांकि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है एक दूसरे बहुत ही अच्छी है, कंपैटिबल है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये 9 नंबर का ही प्रभाव है। और तीसरे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो है आमिर खान और गौरी सम्राट कि इनकी भी बहुत चर्चाएं चल रही थी कि आमिर खान अब तीसरी शादी के करने के कगार पे हैं। तो अब ये शादी होगी या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, वो तो उनकी पर्सनल चॉइस है।
बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपैटिबिलिटी वाइज मैरिज ठीक है। अच्छा, यानी गौरी जी की और आमिर खान जी की शादी टिकेगी? मुझे ऐसा लगता है टिकेगी, क्योंकि मैं जब इनका डेट ऑफ बर्थ एनालाइज कर रहा था, नंबर्स जो हैं वो अच्छे खासे एक्सचेंज हो रहे हैं। तो आमिर खान का ड्राइवर है 5 और गौरी का ड्राइवर है 3, तो ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर की मैचिंग बहुत अच्छी हो रही है। ऊपर से जब मैंने चार्ट को और डीपली एनालाइज करा, तो जो 2 नंबर्स हैं 5 और 6 वो आमिर के उससे एक्सचेंज हो रहे हैं। और न्यूमरोलॉजी में ऐसा कहते हैं कि 5 और 6 ये 2 सोल नंबर्स हैं। इन दोनों में से किसी भी एक नंबर का होना मैरिज के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि बाकी न्यूमरोलॉजिस्ट की शायद मुख्तलिफ राय हो सकती है, उनकी एक अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है इनकी शादी को लेके, बट मैं एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट मेरी ये राय है कि अगर ये लोग शादी करते हैं तो संभावनाएं प्रबल हैं कि ये शादी टिक जाएगी। आमिर खान का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, वो ऑलरेडी 2 शादी कर चुके हैं, अब वो तीसरी शादी करने पे आ गए हैं। अब ये क्यों हो रहा है? अब न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो मैं डिकोड कर पाया हूँ, वो कहीं ना कहीं है उनका जो ड्राइवर नंबर है 5, वो ये कारण है जिसके कारण उनको ना चीज़ें से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। अब 5 नंबर क्या है? एक वर्सेटाइल माइंड, एडवेंचरस, चीज़ों से बहुत जल्दी बोर होने वाला। तो तभी आप देखें कि 2 शादी करने के बावजूद मैरिड लाइफ डिस्टर्बेंस है। अब तीसरी शादी करने जा रहे हैं, लेट्स होप कि वो टिके, और अगर वो खुदा ना खास्ता चौथी शादी भी करे तो हैरानी वाली कोई बात नहीं होगी। तो सर, आपने 2025 को लेकर हमें बहुत सारी और बहुत सही इंफॉर्मेशन दी कि तबाही क्यों हो रही है। इन सभी इंफॉर्मेशन देने के लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सोनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ चैतन्य दी साहू, जिन्होंने हमें बताया कि 2025 में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से तबाही आ गई है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई तबाही आ गई है या फिर आप भी कुछ इनसे पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी कांटेक्ट डिटेल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही अगर आप इनके और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इनके चैनल का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते रहिए KFE टॉक शो।